जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने पर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और केंद्र सरकार को आदेश जारी हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर सर्विंग सोल्जर्स एंड एक्स सर्विसमैन ऑफ इंडिया, जी हां, एक लंबित मांग है सैनिकों, पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स की, जिसमें मांग यह है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों से जुड़े हुए मुद्दों का समाधान सैनिक आयोग के जरिए किया जाए। और इसको लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से डिफेंस सर्विंग सोल्जर और एक्स सर्विसमैन के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रक्षा कर्मियों के लिए आयोग की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। केंद्र से विचार की उम्मीद जताई है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। याचिकाकर्ता ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि केंद्र सरकार को आदेश दिया जाए कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए एक राष्ट्रीय कमीशन हो, राष्ट्रीय आयोग हो। देखिए, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को सर्विंग सोल्जर्स और एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सनल और उनके डिपेंडेंट्स के लिए एक नेशनल कमीशन के गठन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का निपटारा कर दिया है। न्यायालय ने आशा व्यक्त की है कि केंद्र सरकार इस शिकायत पर विचार करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो उचित आदेश पारित करेगी। मोहाली स्थित आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की 20 वर्षीय एक लॉ की छात्रा यानी LLB कर रही है, उसकी स्टूडेंट है तमन्ना स्वामी द्वारा दायर याचिका में रक्षा और गृह मंत्रालय को निर्देश देने के लिए एक राष्ट्रीय रक्षा कार्मिक आयोग की स्थापना करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, यानी नेशनल कमीशन फॉर सोल्जर्स एंड एक्स सर्विसमैन, जिसमें शिकायतों का समाधान करने, सुधारों की सिफारिश करने और प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे अन्य आयोगों के समान वैधानिक शक्तियां हों। देखिए, हमारे देश में राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, जहां पे इन श्रेणियों से जुड़े हुए लोगों के मुद्दों का समाधान होता है और इनके पास संवैधानिक शक्तियां भी प्राप्त है। इसी प्रकार सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए हमारे देश में कोई आयोग नहीं है। तो एक 20 साल की छात्रा जिसने सैनिकों और पूर्व सैनिकों की इस परेशानी को समझा और उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगा दी। इस स्टूडेंट का नाम है तमन्ना स्वामी। सबसे पहले हम तमन्ना स्वामी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद कहना चाहते हैं कि जो काम बड़े बड़े वकील नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट के वकील तक नहीं कर पाए, तो एक जो भावी वकील है, जो आगे जाके वकील बनेगी, मौजूदा समय में वो मोहाली में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ यानी किसी सर्विंग सोल्जर्स और एक्स सर्विसमैन की बेटी है वो, उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगा दी कि केंद्र सरकार को आदेश पास किया जाए कि जो जितने भी आर्म्ड फोर्सेज है और पैरामिलिट्री फोर्सेज के सर्विंग सोल्जर्स है और जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं उनके लिए नेशनल कमीशन बनाया जाए। अब देखिए, इनके सामने ये जब अपनी पैरवी कर रहे थे सैनिकों और पूर्व सैनिकों की ओर से, तो इनके सामने भारत संघ का प्रतिनिधित्व ASG यानी एडिशनल सोलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने किया। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने दर्ज किया कि शिकायत ये थी कि डिफेंस पर्सनल को अद्वितीय सेवा संबंधी कठिनाइयों और प्रणालीगत कमजोरियों का सामना करने के बावजूद समकक्ष निवारण तंत्र का अभाव था। तो इस पर पीठ ने कहा कि केंद्र या राज्य सरकारों के मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत इस तरीके के आयोग के गठन के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा 2022 में अधिकारियों को पहले ही प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन का ध्यान देते हुए अदालत ने कहा कि याचिका के गुण दोष पर टिप्पणी किए बिना हम इस आशा और अपेक्षा के साथ वर्तमान याचिका का निपटारा करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में उचित आदेश पारित किए जाएंगे। यानी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सीधा सीधा आदेश नहीं दिया, लेकिन एक तरीके से केंद्र सरकार से ये जरूर गुजारिश की है या ये
डायरेक्शन दी है या फिर एडवाइस दी है कि आप सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए आयोग के गठन को लेकर विचार करें और इस संबंध में उचित आदेश पास करें। देखिए, सर्विंग आर्मी अफसर कर्नल अनिल देव स्वामी वीएसएम की पुत्री स्वामी ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 का हवाला देते हुए जनहित याचिका दायर की थी। उनकी याचिका में कहा गया था कि भारत के 41 लाख सैनिकों वाले समुदाय, जिसमें 15 लाख सर्विंग सोल्जर है और 26 लाख एक्स सर्विसमैन शामिल है, उनको प्रशासनिक, कानूनी, वित्तीय और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके समाधान के लिए कोई समर्पित मंच उपलब्ध नहीं है, यानी आयोग उपलब्ध नहीं है जहां पे जाके वो अपनी पीड़ा बता सके। उनकी याचिका में जिन प्रमुख घटनाओं का हवाला दिया गया उसमें उनकी मां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ प्रबंधक उमा बेरवाल स्वामी के साथ कथित उत्पीड़न शामिल है। याचिका के अनुसार उमा ने चंडीगढ़ के एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 60 लाख रुपए का निवेश किया था, लेकिन बिल्डर आवंटित प्लॉट की डिलीवरी में बार बार देरी कर रहा था। जब उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया तो कथित तौर पर उन पर दबाव डालकर संशोधित शर्तों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया और बिल्डर के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के सामने उन्हें अपमानित किया। परिवार द्वारा मामले को प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ाने का कारण उनके पति की लेह में तैनाती और रक्षा परिवारों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी वैधानिक निकाय का अभाव था। तो दोस्तों, इस पहलू में एक अभी जो बड़ी योजना चलाई गई है जो सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों के लिए है, और इस योजना का है न्याय आपके द्वार, यानी आप सीमाओं पे देश की रक्षा करें, हम आपके परिवार का ख्याल रखेंगे, जो कि नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा देश भर में सैनिक कल्याण बोर्ड, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड में एक क्लिनिक यानी ऑफिस स्थापित किया जाएगा, जो सैनिकों और पूर्व सैनिकों को कानूनी मदद देगा। यानी कुछ हद तक सरकार ने इसके ऊपर गौर किया है, क्योंकि सरकार को ऐसा लगा कि सैनिक और पूर्व सैनिक अब सैनिक आयोग की मांग कर रहे हैं और ज़्यादातर समस्याएं जो है वो कानूनी समस्याएं होती है। तो एक कदम सरकार ने आगे बढ़ाया। ये क्लिनिक अब सभी राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड में खोले गए हैं। सैनिकों और पूर्व सैनिकों को परेशानी हो तो वहाँ जाके वो कानूनी मदद ले सकते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी जो जिला सत्र न्यायालय है या फिर हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट में है या फिर कहीं सिविल न्यायालय है, वहाँ पे उनके मुकदमे मुफ्त में लड़े जाएंगे। अब देखिए, स्वामी ने मार्च 2025 में पटियाला के कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात पर हुए हिंसक हमले का भी हवाला दिया, जो सेवारत कर्मचारियों की संस्थागत भेद्यता और प्रणालीगत सुरक्षा उपायों की कमी का एक हालिया उदाहरण है। पिछले 4 महीनों में याचिका कई बार सूचीबद्ध हुई। 4 अप्रैल 2025 को याचिकाकर्ता ने स्थगन की मांग की। 9 अप्रैल को उन्होंने फिर से तैयारी के लिए और समय मांगा, जो उन्हें दे दिया गया। 30 अप्रैल को अदालत ने उन्हें सहायक सामग्री के साथ एक हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। 28 मई को उनके वकील ने पीठ को सूचित किया कि उन्हें व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण सुनवाई फिर से स्थगित हुई और लास्ट में 29 जुलाई को मामले का निपटारा कर दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार को आदेश दिया गया कि आप इस मुद्दे के ऊपर गौर करें और सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए जो कमीशन है, आयोग है, उसके गठन को लेकर उचित दिशा निर्देश जारी करें। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर है सैनिकों, पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स के लिए। और जो याचिका करता है उसका हम धन्यवाद करते हैं कि पूरे देश में जो बड़े बड़े वकील, एडवोकेट, जो डिफेंस के वकील है, जैक के वकील है, वो नहीं कर पाए, वो आपने कर दिखाया 20 साल की उम्र में, क्योंकि आपके दिल में ठेस पहुंची है। आपकी माँ के साथ अन्याय हुआ है, उनका अपमान हुआ है, साथ ही साथ बड़े कर्नल रैंक के अधिकारी को पंजाब पुलिस द्वारा पीटा गया है, उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, केवल एक्स सर्विसमैन के अलावा। तो दोस्तों, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। आगे ये फैसला और काम आएगा, कहीं और याचिका लगेगी तो इस फैसले का संदर्भ दिया जाएगा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था, लेकिन फिर भी सैनिक आयोग नहीं बनाया गया। तो दोस्तों, इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है कि आयोग जल्द से जल्द बनना चाहिए या फिर आयोग की आवश्यकता नहीं है? अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।